My name is Vishwa Pratap and I am going to start a new chapter of algebra. दोस्तों आज हम लोग एक अलजेब्रा पे बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आपको हम बेसिक ऑफ अलजेब्रा के बारे में बताएंगे। अलजेब्रा का कंसेप्ट बहुत ही गहरा और डीप है और इस पे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा जो है बहुत सारे चैप्टर्स में सब डिवाइडेड है। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में, जो आइडेंटिटीज़ रिलेटेड हैं उन सब के बारे में, और इनके बाद आप इस तरह को अच्छे तरीके से कंप्लीट समझ पाएंगे कि बेसिकली अलजेब्रा है क्या, और इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा में आपको पढ़ना क्या क्या है और आप इससे अच्छा कंसेप्ट डेवलप कर पाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आज मैंने उठाया है इसका अलजेब्रा में वो है पॉलिनोमियल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। हालांकि एलसीएम एंड एचसीएफ आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, या आप जब क्लास 2-3 में थे तो एलसीएम एंड एचसीएफ आप नाम सुनते थे। बस फ़र्क इतना है कि उस समय आप नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ते थे, यहाँ पे आप अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ, एलसीएम एंड और एचसीएफ आप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं दोस्तों। इस चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कांस्टेंट, वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा और आपको सारा कंसेप्ट जो अलजेब्रा से रिलेटेड है, और यह आपको 8th 9th 10th 7th तक 6th तक सारे आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं कंसेप्ट लेवल 1 से लेकर के कंसेप्ट लेवल 3 तक के क्वेश्चन को भी बताऊंगा कि आप कैसे इसका जो वैल्यू लेवल होता है डिफ़िकल्टी का वो कैसे इंक्रीज़ होता है, इजी लेवल्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल कैसे होते हैं, ये सब आप जानेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि जैसे ही अलजेब्रा का नाम आता है तो कुछ टर्म्स जो बेसिक टर्म्स है जो रिलेटेड हैं अलजेब्रा से वो आते हैं। उनमें सबसे पहला है कांस्टेंट। अब हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने हैं। देखिए, मैं इस में आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आपको कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो क्योंकि इससे जो होगा आप बहुत अच्छे तरीके से अलजेब्रा को समझ पाएंगे। और उसके बाद इस पूरे चैप्टर में हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, कैसे फैक्टराइजेशन निकालते हैं पॉलिनोमियल का। और आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो आपको देखने को मिलेगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, उसके बाद आप देख सकते हैं ट्राइनोमियल, और जब बहुत ज़्यादा टर्म्स हो जाता है तो पॉलिनोमियल। उसके अलावा आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे और एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं कि हमारा कांस्टेंट किसको कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कांस्टेंट जो होता है ये होता है क्या कि कोई भी एक जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे कोई भी वो नंबर से रिलेटेड हो, जैसे 2, 5, 799, -35, ये सारा कांस्टेंट होता है। एक ऐसा नंबर जिसका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग एक कांस्टेंट कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और इसका कंसेप्ट आपको पता होगा कि कांस्टेंट को पता करना इजीली है। आप देख करके बता सकते हैं कि जो नंबर हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह अब हम बात करते हैं वेरिएबल की, जो कि अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएबल किसको कहते हैं। देखिए, वो एक ऐसा टर्म जो कि आप कह सकते हैं जिसका नंबर जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है, मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, वो वैरी करे, वो वेरिएबल है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल किस तरीके से होगा और किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारा x है, y है, ये z है। तो आप देखिए x, y, जेड, इसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी, ये सारे हम वेरिएबल से क्यों दर्शाते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि एक्स एक वेरिएबल क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि कंडीशन के ऊपर एक्स का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। एक कंडीशन में एक्स को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू कोई हो सकता है, दूसरे कंडीशन में अगर हम देखें तो एक्स का सेटिस्फाई करने वाला
कुछ और हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैसे वेरिएबल का मतलब एक तरह से आप समझें। सपोज़ कीजिए कि एक बकरी है जो कि गांव में रहती है, वहाँ पे गांव में उसे चराने के लिए लोग ले जाते हैं और मतलब कि मैदान में छोड़ते हैं। वहाँ पे उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो क्या क्या खा सकती है, जैसे कि आपको किसी का घास खा सकती है, अनाज खा सकती है, और उस तरीके से वहाँ पे उसको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आपने या फिर किसी आपके दोस्त ने उस बकरी को अपने साथ घर ले आया जो कि टाउन में है। अब उसके पास क्या ऑप्शन है कि अब वो वहाँ पे घास के मैदान उसके आसपास नहीं है और वो अपने से दूर भी नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, घर में रोटी जो बनाएगा वही उसको खिलाएगा। तो एक चीज़ देखिए, बकरी का पेट वहाँ भी भर जाता था, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जो उसके नीड को सेटिस्फाई करते थे। यहाँ पे आप देखिए, जो रोटी से या फिर आपके खाना से उसका भी नीड सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक वेरिएबल है, जो उसका जो फूड है वो एक वेरिएबल है और वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का कंडीशन है। ठीक उसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मिलेगा कि वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वह एक ऐसा नंबर जो कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा वैल्यू ले सकता है, वही वेरिएबल कहलाता है। ठीक है। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी नंबर, अ नंबर विच इज अ पावर ऑफ अनदर वेरिएबल विच वेयर द पावर इज नॉट जीरो इज अ वेरिएबल। ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, विच इज द पावर ऑफ अनदर वेरिएबल वेयर द पावर ऑफ जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों देखिए कि वेरिएबल का कंसेप्ट जो है वो किस तरीके से है कि अगर कोई भी जो वेरिएबल है, जैसे कि उसका पावर अगर कोई नॉन जीरो है, जैसे आप देखिए यहाँ पे x का पावर 2, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि x का पावर 2 है, ये हमारा वेरिएबल है और इसका जो पावर है ये नॉन जीरो है, तो ये भी एक तरह से वेरिएबल हुआ। उसी तरह से आप देखिए z, ये हमारा एक वेरिएबल है और इसका हम एक पावर लेते हैं 1/2, तो ये भी नॉन जीरो है। पावर यहाँ पे जो होना चाहिए आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो जो है वो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो होगा इसको हम लोग वेरिएबल घोषित करेंगे कि ये एक क्या है, वेरिएबल है। ओके। इसके अलावा वेरिएबल वो भी हो सकता है जो कि आप देखेंगे कि वेरिएबल अगर इसमें हम लोग कोई कांस्टेंट और वेरिएबल का एक प्रोडक्ट है, वो भी हमारा वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जो हमारे यहाँ पे 2x³ है, 2 आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। अगर आप देखें, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये 2 तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, मगर ये जो हमारा x⁴ है ये अकेले वेरिएबल है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप देखिए अगर ये हमारा दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये हमारा जो होगा ये एक वेरिएबल कहलाया जाएगा, ना कि ये एक आप कहेंगे कि 2 कांस्टेंट है x³ वेरिएबल है। ये अभी प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये एक वेरिएबल होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। आपने कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब अच्छे से समझा होगा। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अभी आपने पढ़ा कांस्टेंट और वेरिएबल, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये एक कॉम्बिनेशन है। जैसे एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपको कांस्टेंट मिलता है, जिसमें आपको वेरिएबल्स मिलते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये सारा का जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जरा आप गौर करें, आपको पता चलेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, जैसे 2x² + 7, आप देखिए 2x² एक अलग टर्म है, 7 एक अलग टर्म है, 5x³ + 4xy। अब आप देखिए इसमें आपको सब चीज़ मिल रहा है, जैसे 5x³ + 4xy ही है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें 5x³ एक अलग वेरिएबल है, 4xy एक अलग वेरिएबल है और बीच में प्लस है। तो यहाँ से ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा कि ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे ही हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की,
उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है टर्म्स, मतलब टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स निकालना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि सेवरल पार्ट्स को जब आप जोड़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, या तो आप प्लस से जोड़ते हैं या माइनस से जोड़ते हैं, तो वही प्लस और माइनस के पहले या बाद वाला टर्म टर्म्स कहलाता है। जैसे देखिए आपने देखा यहाँ पे कि 9x प्लस 9x वेट स्टूडेंट्स, यस, जैसे आप देखिए 9x है प्लस 7y प्लस 5 है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9x एक अलग टर्म है, 7y एक अलग टर्म है और 5 एक अलग टर्म है। तो जब भी अगर हम लोग बात करें कि टर्म्स किसको कहते हैं, तो यहाँ पे तीन टर्म्स है। 9x एक अलग टर्म है, 7y एक अलग टर्म है और 5 एक अलग टर्म है। अब देखिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये इनको जोड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग टर्म्स होते हैं और इसी के कारण अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बड़ा या फिर छोटा होता है। इसी के बाद हम लोग बांट भी सकते हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से आगे हम लोग लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म क्या होता है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म एक, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज कीजिए कि हमारा 5x², एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x²। अब हम कोफिशिएंट की जब हम बात करते हैं तो ये जो हमारा 5 है ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाता है x² का। उसी तरह आप यहाँ भी देखिए कि कोई एक टर्म है 8x² यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 8 जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है x² का, और x² को हम लोग लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं 8 का। देखिए लिटरल का मतलब समझिए, लिटरल का मतलब एक तरह से वेरिएबल भी होता है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट का भी आप देखेंगे कोफिशिएंट हो सकता है। अगर मान लीजिए जैसे 5x² है, तो अगर x² का कोफिशिएंट पूछे तो आप उसको ढक दीजिए, जो आपको दिखाई पड़ता है, जैसे 5x² के आगे 5 दिखाई पड़ता है तो 5 उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हुआ, क्योंकि 5 आपने जाना है कि 5 एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। अगर आपसे पूछे कि इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, तो आप 5 को ढक दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 5 का लिटरल कोफिशिएंट जो है वो x² है। तो आप इसको देख करके कह सकते हैं कि 5x² का जो लिटरल कोफिशिएंट है वो x² है। तो लिटरल का मतलब वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल का मतलब लिटरल होता है, दोनों एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि सिनोनिम है। अब हम लोग बात करते हैं आगे लाइक टर्म्स पे, कि लाइक टर्म्स किसको कहते हैं और अनलाइक टर्म्स किसको कहते हैं। तो देखिए अगर कोई भी आप देखें टर्म्स अगर, लेकिन उनमें एक समानता हो, उसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स। समानता कैसी होनी चाहिए कि उनमें जो हो लिटरल कोफिशिएंट जो हो वो सेम हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3-4 टर्म मैं लिखता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से लाइक कोफिशिएंट और अनलाइक कोफिशिएंट को, अनलाइक टर्म्स को बांट सकते हैं। देखिए जैसे हमारा यहाँ पे 9x² माइनस 10x² एंड 5x²। आपने एक चीज़ गौर किया कि इन सब का जो लिटरल कोफिशिएंट है, जो हमारा x², जो कि आप देखिए इन तीनों में आपको x² जो होगा वो कॉमन दिखाई पड़ेगा। तो ये x² माइनस 10x² और 5x² को हम लोग लाइक टर्म्स कह सकते हैं, क्योंकि इनके सब में x² जो है वो कॉमन है। ठीक उसी तरह आप नीचे देखिए xy, 8xy, 9xy और 10xy में आपको xy जो है वो एक आपको लाइक टर्म मिल रहा है, लाइक लिटरल कोफिशिएंट है, और इसी को हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं। इसके बाद वह है हमारा अनलाइक टर्म्स, ठीक इसका अपोजिट, कि अगर आपको वैसे टर्म्स जिनका डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट हो, मतलब आपको जो है वो सेम लिटरल कोफिशिएंट देखने को ना मिले, तो आप कह सकते हैं कि वो हमारा जो होगा वो अनलाइक टर्म्स होगा। आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 9x², 8x और 9x³ है। तो आप देखिए यहाँ पे कि 9x², 8x और 9x³ में आप देखिए एक में x² है, एक में x है और एक में x³ है, जो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये सब को हम लोग अनलाइक टर्म्स कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट
पॉइंट की जो हमारा है पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल को समझना है हमें कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल को एक बार आप समझ लेंगे तब आप, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे है, पॉलिनोमियल पे है, तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल पहचानना आना चाहिए कि किसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आप ध्यान से देखें, इसका बहुत अच्छा एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग समझते हैं क्योंकि यही आपको एक अच्छा डिफिनेशन देगा कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। An algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power। इसको आप ध्यान से, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब आपने वेरिएबल को समझा है, अगर वेरिएबल का कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होता है तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक x है, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, इसका जो पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि आप यहाँ पे -2 नहीं लगा सकते, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जो हमारा इस पे जो पावर होने चाहिए वो इंटीगर होने चाहिए और वो पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा, ये मत समझिएगा अगर नेगेटिव हो जाता है अगर पावर, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, फिर उसकी हम लोग पढ़ाई ही नहीं करेंगे इस पे, और उसकी पढ़ाई अलग होगी क्योंकि वो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। आप देखेंगे कि उसको पॉलिनोमियल का दर्जा ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल सिर्फ उन्हीं टर्म्स को कहा जाता है या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिनके जो पावर्स हैं वेरिएबल के वो इंटीगर पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे एक्सप्रेशंस हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि किस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, किस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे 4x² + 2x + 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें आप देखिए जो भी वेरिएबल हैं, x² है, देखिए वहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, x का पावर 1 है, और उस तरीके से 1 तो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। जबकि एक्सप्रेशन नीचे देखिए 3x³ + 4x + 5/x। अब इस 5/x को अगर आप देखें तो हम लोग लिख सकते हैं ना 5x का पावर -1, क्योंकि x का पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/x। ओके, x का पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/x। तो यहाँ पे जो 1/x 5/x था, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए 5x का पावर -1। तो ये हमारा कंडीशन को तो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल ये टर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही अगर एक टर्म में भी होता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और अगर वो नॉन नेगेटिव नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव अगर होगा, जैसे x का पावर -1/5 है, तो ये पॉलिनोमियल के कैटेगरी से उसको बाहर कर देगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब देखिए एक जैसे अगला एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं 4x³ + 6x² + 8x + 9। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल आप देख रहे हैं ये x में है। ठीक उसी तरह 6y³ + 3y² + 2y + 13, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल y है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर सारा x में है और एक में सारा y में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल जो सिर्फ x में है और वो पॉलिनोमियल जो कि सिर्फ y में है। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। ये बहुत ज़रूरी है डिग्री समझना कि आप डिग्री किसको कहते हैं। एक और इसमें पॉइंट है पॉलिनोमियल के जिसमें आपको दो वेरिएबल में मिल सकता है। जैसे आप एग्जांपल में देखिए यहाँ पे कि 2x³ y² + 3x⁴y³। आप देख रहे हैं इसमें हर एक टर्म में आपको देखिए x और y का एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल कहलाता है जिसमें x और y दोनों होते हैं। आगे चल के ये सब पॉलिनोमियल को आपको देखने को मिलेगा और आप समझेंगे भी कि इन सब में से इनका मतलब क्या होता है। फिलहाल हम लोग को पहले ये समझना है कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, फिर आप आगे जा कर के और हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि एलसीएम किसे होगा, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और भी बहुत कुछ। अब हम लोग बात करते हैं आगे, जो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये डिग्री किसे कहते हैं।
तो हम लोग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल देखते हैं कि क्या होता है डिग्री। देखिए किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो होता है वेरिएबल का, वही उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, यहाँ आप देखिए वेरिएबल आपको x में सारा है, लेकिन x का पावर देखिए, एक में आपको x का पावर 3 मिल रहा है, यहाँ पे x का पावर 2 मिल रहा है, यहाँ पे x का पावर 1 मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा x का जो पावर होगा वह हमारा उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा, जो हाईएस्ट पावर होगा। जैसे आप देखिए जो पहला टर्म है हमारा 2x क्यूब, तो यहाँ पे x का जो आप देख रहे हैं जो पावर है वो 3 है, और ये इसके बाद जितने भी टर्म्स हैं उतने में x का पावर उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पर्सन के लाइफ में अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई मैट्रिक किया है, कोई इंटरमीडिएट किया है, आप उनसे पूछते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, तो वो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताता है कि वो जैसे ग्रेजुएशन किया है तो वो कहेगा ग्रेजुएट है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेजुएट है तो उसकी हाईएस्ट पावर हुई, हाईएस्ट डिग्री हुई। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब वही होता है कि वेरिएबल में जितने भी टर्म्स हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट, वही उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। उसी के बेसिस पे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे 2x प्लस 5 है, यहाँ पे x का देखिए आपको 1 मिलेगा, उसके बाद 6y है, इसमें आपको जो पावर मिलेगा y का वो 1 मिलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर होता है वो 2 होता है वेरिएबल का। क्यूबिक में उसी तरह हाईएस्ट जो पावर होगा वेरिएबल का वो 3 होगा। बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर जो होगा वो 4 होगा। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग जैसे वैसे पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 1 होती है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। पहले आप लोगों ने पॉलिनोमियल समझा, एक जगह मेरे से निकल गया था गलती से कि नॉन नेगेटिव इंटीगर को भी हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन वो नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी। उसमें होगा कि जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीगर, नेगेटिव पावर होंगे वेरिएबल के, वो हमारे ही पॉलिनोमियल होंगे। जो हमारा नेगेटिव इंटीगर नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए, ध्यान से एक बार समझ लीजिए कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है वो होने के लिए बहुत कंडीशन, पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इंटीजर हमारा वेरिएबल में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है और वो कांस्टेंट है, तो वो हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 होता है। जैसे 9 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि आप लिख सकते हैं 9x टू द पावर 0, 9y टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0, y टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हमारा कोई भी नंबर है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिस्पेक्ट टू जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये आप देखिए, मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं, आपको पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जो एक टर्म वाला मोनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म वाला बाइनोमियल कहलाएगा, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। अब मैं दूसरे वीडियो में आपके और डिटेल्स लेकर के आऊँगा जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये काफ़ी बेसिक था, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके, और इसको आप लिखेंगे भी कि आप किस तरीके से कह सकते हैं, इसको आप डिफ़ाइन और याद भी कर लेंगे, बार बार मेमोराइज़ करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या इसको समझ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई होगी अगर वर्ड्स में, देन आई एम सॉरी फॉर इट, एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बेस्ट, एंड थैंक यू।